आज भी मैं तुझे ये कहता हूं, जाओ यीशु के नाम से चेक करने वाले के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। आप जाते जाते क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। मगर तीसरी बात ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा। हाँ, एक 10 पीछे बोलिए, एक 10 में से एक आदमी ने देखा, हो वाह हो क्या मैं चंगा हो गया? क्या बात है? ओ दूसरे लोगों को देख रहा है, आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, ओ जल्दी आइए, जल्दी आइए। ओ क्या, ओ आप भी चंगा हो गया? ओ वाह क्या बात है, इतनी बड़ी बात। बोला जाओ हम चले, मैं भी चंगा हो गया और ये भी चंगा हो गया और तू भी चंगा हो गया। 10 के 10 क्या हो गए? 10 के 10। एक ने सोचा मुझे अब यीशु के पास जाना चाहिए, बार बार देख रहा है, क्या बात है, चंगा हो गया, क्या बात है, चंगा हो गया, क्या बात है। अब मैं लोगों के बीच जा सकता हूं, अब मैं अपने भाई बहनों के बीच में जाऊंगा, अब मैं बारात में जा सकता हूं, क्योंकि अब मैं क्या हो गया? क्या हो गया? चंगा हो गया। कोड़ी लोग उन लोगों के बीच नहीं जा सकते थे जो अच्छे भले लोग रहते थे। कोड़ी को अगर निकलना है तो पहले आवाज देता था, दूर रहिए, मैं अशुद्ध आदमी आ रहा हूं। जितने लोग अच्छे भले लोग होते थे वो सब इधर उधर चल जाते थे, तब कोड़ी निकल के जाता था। ओह चंगा हो गया, अब मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा, दूर रहिए, मैं अशुद्ध आ रहा हूं। अब मैं लोगों के बीच जाऊंगा। यीशु ने आपको इसीलिए चंगा नहीं किया कि आप उन लोगों के बीच में जाकर चुप हो जाएं, ऐसा हो जाए जैसे बोलती बंद है। कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने यीशु के चमत्कार को देखा है, और जब वो अपने भाई और बहनों के बीच जाते हैं तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। आपको तो यीशु का चमत्कार देखा है तो इतनी ऊंची आवाज से शोर मचाइए, हे चंगा हो गया। मैंने कितने लोगों को सुना है, कितने लोगों के जीवन को मैंने देखा है, भाई वो अच्छे हो चुके हैं, इतनी 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 गंदी बीमारियों से वो लोग चंगे हुए हैं, उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। खुदा का धन्यवाद करने के लिए भी नहीं वो आते हैं। कहां रहते हैं वो लोग? मैं आपको सच बताता हूं, जब यीशु ने तुझे पकड़ा है तो वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। मैंने आज ही कुछ लोगों को सुबह मिला, उन्होंने मुझे बताया हमने पादरी साहब चर्च छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? घर बिक गया, दुकान बिक गई, गाड़ी
बिक गई, अब रेंट पर रहते हैं, घर में समस्या है, झगड़ा है। पादरी साहब प्रार्थना करिएगा। दोस्तों, जब आपने सच्चाई को जाना है तो आपको सच्चाई के बीच रहना पड़ेगा। जब आप यीशु से दूर जाएंगे, आपके मित्र वो बन जाएंगे जो आपको नीचे ले जाएंगे। दिखने में अच्छा भला होगा, ओ वाह अच्छा है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा बड़ा घर है, हमारे मित्र हैं। बीच में उसके दिल में आप झांक कर नहीं देख सकते। मैं आपको बताता हूं, वो चीज जो चमकती है, चमकने वाली सब चीज सोना नहीं होती। ध्यान से, एक ने देखा, चंगा हो गया भाई, सब लोग चंगे हो गए। आज भी जितने लोग बैठे हैं, मेरे ये वचन को सुनते सुनते जो बाइबल में लिखा है मैं बोल रहा हूं, अभी भी कुछ लोग चंगे हो रहे हैं। डेफिनेटली कहता हूं, अभी इसी वक्त चंगाई उनके जीवन में आ रही है, वो लोग चंगा हो रहे हैं। अभी उंदाला राबा मासो नोलो राबा मासा, शमंदाला रिया रिया रेबे मासो नोलो राबा मासा। एक जगह स्टक मत होइए, रुकिए मत, प्रभु के पीछे चलते रहें। जीवन में नीचा और ऊंचा होता रहता है, अच्छा और बुरा होता रहता है, दुख और सुख जैसे रात और दिन चलता है ऐसे जीवन में होता रहता है। मगर यीशु से रिश्ता कभी मत तोड़ना, कभी मत तोड़ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा है, मैं आपको कभी भी छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। जब लोग तुझे मिलते हैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, जब लोग तुझे मिलते हैं, उनको बताइए जरा हमारा यीशु कैसा है, उनको असली तस्वीर दीजिए। अगर आप तभी उनसे बात कर पाएंगे अगर आपके जीवन की तस्वीर अच्छी है। अगर आपके जीवन की तस्वीर अच्छी नहीं है तो आप किसी को कुछ भी बता नहीं सकेंगे, गड़बड़ रहेगी, गड़बड़। आप जितना भी काम करते हो अच्छा है, उस काम में यीशु का नाम कहां रखा है आपने? ध्यान से, यीशु आपके जीवन में नए साल में नया वरदान देना चाहते हैं। क्या आप लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो, मेरे लिए नहीं, इस वचन के लिए और खुदा के लिए ताली बजाइए। सुनिए, पढ़िए। ਵੱਡੀ आवाज नाल परमेश्वर दी वडियाई करता हुआ मुड़ आया। 10 में से एक आदमी क्या किया उसने? पढ़िए जरा। ਵੱਡੀ आवाज नाल, केड़ी आवाज दे नाल? वड्डी आवाज दे नाल। केड़ी आवाज दे नाल? मैं किन्ने लोगों नू जानदा हां दोस्तों जेड़े वड्डी आवाज दे नाल आए, ओ पादरी साहब कहां है? वो चर्च में नहीं है आज, वो संडे मिलेंगे। ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, तूने। एक हफ्ता के बाद उसकी आवाज कहां गई? मिलता नहीं है। वो किधर गया भाई? वो ऊंची ऊंची आवाज लगाने वाला आदमी आज किधर गया? सो गया।
चर्च में भी आ रहा है, मगर क्या कर रहा है? सो रहा है। कितने हैं यहां सो रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे प्रभु के लिए तो सो रहे हैं भाई। कोई काम नहीं करते, उनकी बोलती बंद है, प्रभु के लिए बोलते नहीं है, अपना काम करते हैं, चर्च में आते हैं, बाय बाय। कहंदे ने कखां दे विच अग लुकदी नहीं। परमेश्वर फायर है, वो आग है, आग। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आग है तो आप छुपा नहीं सकते उसको। आप सोने के लिए बेडरूम में जाएंगे, आपके दिल में, मन में प्रभु की महिमा चलती रहेगी। ओ शमंदला राबा मासा, अच्छा, ओ भाई साहब मैं आ रहा हूं भाई, आकर खाना खाऊंगा। किधर जा रहे हैं? ओ सामने वाले दुकान पर जा रहा हूं। क्या करने के लिए? आज मुझे याद आया मैंने उसको परमेश्वर का वचन देना था। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है घर में। अच्छा ठंड है भाई, दरवाजा बंद करो, हीटर लगाओ और टेलीविजन ऑन करो, देखो क्या आ रहा है। प्रभु ने आपको इसीलिए इतनी बरकत दी है कि आप प्रभु को भूल जाएं और अपना एंजॉय करें। अगर प्रभु ने आपको बरकत दी है तो रूहें बचाने के लिए दी है, एंजॉय करने के लिए नहीं। अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे उन वस्तुओं का तो शैतान उन वस्तुओं को चुरा के ले जाएगा। सच कहता हूं, जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करिए, प्रभु की महिमा के लिए करिए। तो आप देखिए वचन में क्या लिखा है, उसको दोबारा ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ आवाज दे नाल। केड़ी आवाज नाल? ਵੱਡੀ आवाज दे नाल आया। हाँ जी, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ परमेश्वर की वड्याई करदा होया ਮੁੜ ਆਇਆ मुड़ के आ गया ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ मुंह दे भार डिग्या, पैरी पै गया ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ते ओदा शुक्र करन लग्या धन स्वामी सतगुर प्रभु यीशु मसीह जी दा। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭੜੀ ਸੀ। अते ओ बाइबल दसदा कि सामरी आदमी सी। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, यीशु मसीह ने उन्होंने कहा, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? क्या आप ही चंगे हुए हैं? एक ही आदमी चंगा हुआ? क्या तुझे ही शिफा मिले? आगे क्या लिखा है? ਤਾਂ ਉਹ 9 ਕਿੱਥੇ ਹਨ? वो 9 आदमी कहां हैं? 9 कहां हैं? 9% कहां गए? आज भी ये चर्च में 10वां हिस्सा है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से 9 लोग नहीं हैं जो चंगे हो गए हैं। 10, अगर ये एक आदमी बैठा है तो समझिए 10 आदमी बैठे हैं। एक इधर है, 9 कहां गए? बस वाह चंगे हो गए और मौजा करो। इन्ना धर्मी बनने की की लोड़ है? एक आदमी बैठा है, समझो 10 आदमी बैठे हैं। 9 चंगा हो गए, बाय बाय चर्च, बाय बाय पास्टर जी, बाय बाय बाइबल, बाय बाय। फिर देखेंगे चले गए। दुनिया में बाइबल कहता है यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलता। बोलिए, यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलता। अब थोड़ा सा
ठीक है मगर उतना ठीक नहीं है। एक बार और, यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलता। ऐसा जब भी बोलना ऐसा, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। ये क्या है भाई? पहले मैंने आपको देखा आप ऐसे बोल रहे थे, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। आपको जिस परमेश्वर ने चुना है वो ताकतवर परमेश्वर है। उसके बीच में ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर आपके सामने समुंदर भी आ जाए तो आपको वहां से निकलना है तो आप कहेंगे समुंदर फट जा, तो परमेश्वर कहेंगे समुंदर फट जा, फट जाएगा वो। ऐसा हुआ है और बाइबल में लिखा है, मगर बोलने वाला आदमी चाहिए। समुंदर फट जा तो नहीं फटेगा। तो बोलेंगे समुंदर यीशु के नाम से फट जा, तो समुंदर फट जाएगा। क्या क्या आप ही चंगे हुए हैं? 9 किधर गए? वो कोई चंगा नहीं हुआ। 9 किधर है? आज भी कलीसिया में ऐसा चलता है। 9 किधर है? यीशु ने ये नहीं कहा ओ तू बहुत अच्छा है, उसने पूछा 9 किधर है? तू घूमता रहा उसके साथ इतना लंबा समय, तू उसके साथ रहा, तू भी उसका हाथ पकड़ के चलता था। सारे लोग कट्ठी आवाज लगाते थे, दूर हो जाइए, हमने निकलना है यहां से, हम कोड़ी हैं। अब तू एक ही वापस आया है, उनको क्यों नहीं लेके आया? खुदा ऐसा चाहते हैं। जब आप चंगे होते हैं, अच्छे होते हैं, आपके दोस्त अच्छे होते हैं, आपके भाई बहन अच्छे होते हैं, आप अपनी पूरी ताकत लगा दो कि उनको चर्च में लेके आओ, यीशु के पास, क्योंकि खुदा उनको देखना चाहता है। एक के साथ खुदा 9 को भी चाहता है। आपके बीच में ऐसी ताकत है कि आप उसको लेकर आए जो चंगा हुआ और भाग गया। जबरदस्ती से नहीं, परमेश्वर से वचन के साथ उसके पास जाइए, दुआ करिए उसके लिए, ओ प्रभु, फिर उसके पास जाइएगा। जब आप दुआ करने के बाद उस आदमी के पास जाओगे, वो आपके सामने घुटने टेकेगा, रोएगा, उसके आंसू आएंगे, मैंने गलती करी है, मुझे लेके चलो चर्च में, हमारे लिए प्रार्थना करो। जब आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप उसके लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? आपके जीवन में वचन नहीं है तो आप उसके जीवन में वचन कैसा लेके जाएंगे? नहीं, आज से जागो। आपका कोई जिम्मेदारी है यहां, परमेश्वर ने आपको चुना है। 9 कहां है? आज यही सवाल मेरे लिए और आपके लिए है, वो 9 लोग कहां हैं जिनको आप जानते हैं? आप गिनिए, घर जाकर देखिए कितने लोग हैं जिनके आपसे रिश्ते हैं। वो पहले चर्च में आया करते थे, अब वो चर्च में नहीं है, तो खुदा का वचन आपसे ये सवाल करता है, 9 लोग कहां हैं? तू बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। तू तो बहुत तकड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तू बहुत वफादार है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी वहां। ऐसा ही पूछा, वो 9 लोग कहां हैं? अगर उसने पूछा है 9 कहां हैं, तो आपको आज के बाद मैंने नहीं,
मैंने अपना मैसेज आपसे कन्वे कर दिया, आपको दे दिया। अगर आज के बाद खुदा पूछेगा तो आपसे पूछेगा वो 9 कहां है। आपका जिम्मेदारी हो गया 9 लोग कहां हैं। जो परमेश्वर की मोहब्बत को जानते हुए दुनिया की मोहब्बत में चले गए हैं, उन लोगों को वापस यीशु के पास लेके आना आपकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी आंखें बंद करिए।